क्लास 8th की मैथमेटिक्स की बुक गणित प्रकाश का फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ा रहे थे। वो फर्स्ट चैप्टर का नाम है ए स्क्वायर एंड ए क्यूब। इसके हमने 9 पेज करा दिए आपको। अब जो ये 10 नंबर का पेज है, इसमें कुछ प्रॉब्लम थी, उनको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं। फिगर इट आउट। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। यहाँ पर आपको देखना है कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो देखिए, फर्स्ट नंबर पे है 2032। सबसे पहले तो इस 2032 को चेक करेंगे हम कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो एक तरीका तो इसका ये है कि इसके फैक्टर कर लें। फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर करने के देखते हैं। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 0 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब ये नहीं कट रहा है किसी से भी, तो यहाँ पर अभी देखिए, इसके तो पेयर बन गए 2 के, परंतु इसका पेयर नहीं बनना, यानी 127 नहीं कट रहा। तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। दूसरा तरीका क्या है, इससे पहले वीडियो में आपको बताया था हमने कि देखिए, यहाँ पर जो यूनिट नंबर है 2, और यदि हम 1 का स्क्वायर करें तो 1 का स्क्वायर 1 आता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। तो इन स्क्वायर में किसी भी स्क्वायर में जो यूनिट नंबर है वो आपका 2 नहीं है। तो इसका मतलब ये जो है आपका, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब नेक्स्ट देखें 2048। अब यहाँ भी देखिए, यूनिट नंबर 8 है और 8 जो है किसी भी स्क्वायर का यूनिट नंबर नहीं है। तो इसका मतलब ये वाला भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब थर्ड पर देखते हैं 1027। यहाँ देखिए, यूनिट नंबर 7 है। 7 किसी भी टेबल में, यानी किसी भी स्क्वायर में आपका 7 नहीं आ रहा यूनिट नंबर। आप चेक करिए, बराबर में मैंने लिख रखा 1 से लेकर 10 तक। तो इसका मतलब ये भी जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब आते हैं लास्ट पर 1089। 1089 में जो 9 है, ये यूनिट नंबर है। और देखिए, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर ही बैठ रहा है और 7 का स्क्वायर ही बैठ रहा है। तो इसका मतलब 1089 जो है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, और बाकी जो जितने भी हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। चलिए अब इसका सेकंड देखेंगे। विच वन एमंग 64 स्क्वायर, 108 स्क्वायर, 292 स्क्वायर, 36 स्क्वायर हैज लास्ट डिजिट 4। अब इनमें आपको ये जो आपके 64 है और 108 है, 292 है और 36 है, इनका स्क्वायर करके हमें ये पता करना है कि किसका जो लास्ट डिजिट है, यानी यूनिट डिजिट, वो 4 आ रहा है। अब आप देख लीजिए, यहाँ पर इसका यूनिट डिजिट 4 है और 4 का हम जो स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। इसी तरीके से ये यूनिट डिजिट 8 है, 8 का 64 आएगा। ये 2 है, यूनिट डिजिट यहाँ पर 292 में, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का 4 आएगा। और 36 का जो स्क्वायर है, इसमें 6 जो है यूनिट डिजिट है और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है किसके लास्ट डिजिट जो है 4 है। तो यहाँ पर देखिए, ये 4 है और ये 4 है। इसका मतलब 108 और 292 जो है, ये दोनों, इनका जो स्क्वायर करेंगे तो लास्ट डिजिट जो आएगा वो 4 आएगा। चलिए थर्ड देखते हैं। गिवन 125 का स्क्वायर इक्वल टू 15,625, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 126 स्क्वायर। अब देखिए, 126 स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 125 प्लस 1 का होल स्क्वायर। और जब इसको खोलेंगे हम a प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप जानते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरीके से ये खुल जाएगा 125 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2
मल्टीप्लाई 125 मल्टीप्लाई 1। तो 125 का स्क्वायर आपका ये आ गया, देखो अभी ये लिख रहा है यहाँ पर, देखिए 15,625, 1 का 1, और जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे हम आपस में तो ये हो जाएगा 250, और 250 को और 1 को ऐड करेंगे तो ये तो हमारा ऐसे ही आ गया 15,625 प्लस 250 और 1 मिल के हो गया 251। अब इसमें हम देखेंगे कौन सा वाला हमारा सही है। यहाँ वाला ये फोर्थ वाला है, इससे इसका मिलान हो रहा है, इसका मतलब ये जो वैल्यू निकल के आई इसकी 126 के स्क्वायर की, वो हमारी ये फोर्थ नंबर की निकल कर आई। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 हमारे कंप्लीट हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। आपको जो ये एक स्क्वायर का एरिया दे रखा है, ये दे रखा है 441, यानी एरिया ऑफ स्क्वायर 441 मीटर स्क्वायर। अब हम जानते हैं स्क्वायर का जो एरिया होता है, स्क्वायर का जो एरिया होता है वो होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, इक्वल टू 441। यहाँ करेंगे हम साइड का स्क्वायर इक्वल टू 441, और जब साइड निकालनी होगी हमें तो हम 441 का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। और इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए आप देखिए 441 का स्क्वायर रूट यहाँ पर निकाल लेते हैं। 441 इसको आप काटेंगे 3 से, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, और 3 7 जा 21, फिर 3 से काटेंगे, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, फिर 7 से 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, और फिर 7 से 7 1 जा 7। तो इसका मतलब यहाँ पर आ गया 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। अब जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे आप यहाँ पर तो इसमें से 3 आ जाएगा और इसमें से 7 आ जाएगा, तो 3 7 जा 21, यानी 21 मीटर जो है ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारी साइड निकल के आ गई किसकी, स्क्वायर की। अब चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाई ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 4 9 एंड 10। देखिए जब भी स्मॉलेस्ट नंबर पूछे तो वहाँ पर जो भी डिजिट दे रखी हों उन डिजिट का हम एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पर है हमारा 4 9 और 10, इसका हम एलसीएम निकालें तो सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 2 जा 4, 9 ऐसा ही, 2 5 जा 10, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 जा 2, 9 ऐसा ही, 5 ऐसा ही। अब 3 से काटें, 1, 3 3 जा 9, यहाँ 5, फिर 3 से काटें, ये 1 ऐसा ही, 3 1 जा 3, 5। अब इसको हम 5 से काटेंगे तो 1 ऐसे ही आ जाएगा, 1 ऐसे ही, 5 1 जा 5। तो इस तरीके से ये जो हमारे निकल के आ गए फैक्टर इसके 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो इसका मतलब देखिए यहाँ पर इसका तो पेयर बन रहा है, इसका भी पेयर बन रहा है, ये 5 का पेयर नहीं बन रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाई ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 4 9 एंड 10। आपको ऐसा नंबर यानी स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर आपको निकालना है वो 4 से 9 से और 10 से कट जाए। तो यहाँ पर 5 का पेयर नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब यदि हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो पूरा 5 का पेयर बन जाएगा। तो अब हमें करना क्या है, ऐसा स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर देखना है जो 4 9 और 10 से डिविजिबल हो। तो यहाँ पर हमने जो 5 है ये ऐसा नंबर हुआ जो जिसकी मल्टीप्लाई करने से ये पूरा जो है पेयर बन रहा है। तो इस तरीके से ये हमारा 5 हो गया। अब हम इन सब की मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए यहाँ पर जो मल्टीप्लाई आई वो हमारी आ गई 900। तो इसका मतलब ये है कि जो स्मॉलेस्ट नंबर है हमारा स्क्वायर नंबर वो है 900। अब देखिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 9408 मस्ट बी मल्टीप्ल्ड सो दैट द प्रोडक्ट इज ए परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट।
तो इसके लिए देखिए सबसे पहले जो ये आपका 9408 है इसके हम फैक्टर कर लें। अब फैक्टर करेंगे इसके, देखिए 9408 के फैक्टर करेंगे तो सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 0, 2 4 जा 8, फिर 2 से काटें, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12। अब फिर 2 से काटेंगे, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16 और 2 8 जा 16, फिर 2 से काटें, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8। अब इसको हम फिर 2 से काटेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 40। अब इसको काटेंगे 3 से, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27। अब इसको 7 से काटें, 7 7 जा 49, फिर 7 से 7 1 जा 7। तो इस तरीके से ये जो फैक्टर आए इसके, देखिए आप, ये इसके फैक्टर निकल आए। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, व्हाट वो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 9408 मस्ट बी मल्टीपल्ड सो दैट द प्रोडक्ट इज परफेक्ट स्क्वायर। जैसे अभी हमने करा था क्वेश्चन नंबर 5 में, जो हमने इसका एलसीएम निकाला था 4 9 एंड 10 का, और वहाँ पर एक नंबर से यानी 5 से मल्टीप्लाई करी थी, तब जाके वो क्या आया था, परफेक्ट स्क्वायर आया था। तो यहाँ पर जो है आप ये देखिए, यहाँ भी पेयर बनाई है, ये 3 नंबर ऐसा है जिसका पेयर नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यदि इसको हम 3 से मल्टीप्लाई और कर दें तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अब 3 से मल्टीप्लाई करने पर क्या बना इसका, जो निकल के आएगा वो आएगा 28,224, ये निकल के आया 3 से मल्टीप्लाई करने पर। अब वो वहाँ पर स्क्वायर रूट पूछ रहा है, यानी हमारा जो ये है 28,224, इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो स्क्वायर रूट में आप देखिए, इसमें से एक ले लीजिए 2, और इसमें से एक ले लीजिए इसमें से, और इसमें से एक ले लीजिए, जो ये 3 हमारा है इसमें से भी एक ले लेंगे, और जो ये 7 है इसमें से भी एक ले लेंगे। तो इस तरीके से इनकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24, और 24 7 जा 168। तो इस तरीके से 168 जो है ये हमारा आंसर आ जाता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, हाउ मैनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 16 एंड 17। फर्स्ट नंबर पर है, सेकंड नंबर पर है 99 एंड 100। तो आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पर कहने का मतलब यह है 16 का स्क्वायर और 17 का स्क्वायर करने पर जितने नंबर बीच में हो वो आपको निकालने, यानी कितने नंबर यहाँ पर इनके बीच में होंगे। तो 16 का स्क्वायर होता है 256, और 17 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 289। और इनके बीच में यदि हम नंबर देखें तो आप 256 से लेकर और 289 तक की जब काउंटिंग करोगे, यानी 257 से और 288 तक के जितने भी नंबर बीच के बैठेंगे वो टोटल नंबर कितने होंगे वो हमको निकालना है। इसी तरीके से ये 99 का स्क्वायर और 100 का स्क्वायर, इनके बीच में, यानी 99 का स्क्वायर आप कर लीजिए, तो 99 का जो स्क्वायर आ जाएगा वो 9801, और जो 100 का स्क्वायर आएगा वो 10,000 आएगा। तो इनके बीच में जितने नंबर होंगे, यानी ये तो इस नंबर को छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ रहा है 9802, और यहाँ पर आ जाएगा 9999, यानी इनको मिलाकर जितने नंबर बैठेंगे वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसके लिए ध्यान दें, 257 से लेकर 288 तक कितने नंबर बैठेंगे, तो इसे निकालने का एक तरीका है। देखिए ये वाला नंबर और ये नंबर, तो जो छोटा वाला नंबर है इसका हम डबल कर दें। जब इसका डबल कर देंगे तो वो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी 32 नंबर बैठेंगे, यानी 32 नंबर बैठेंगे 257 से लेकर और 288 तक। इसी तरीके से 9802 है, ये जो 9802 है और यहाँ से लेकर 9999 तक कितने नंबर बैठेंगे, तो इसमें स्मॉलेस्ट नंबर है 99 का आप डबल कर लीजिए,
तो कुल मिला के ये बैठेंगे 198 नंबर, यानी इन दोनों के बीच में जो बैठेंगे 198 नंबर बैठेंगे, और इन दोनों के बीच में जो नंबर बैठेंगे वो 32 बैठेंगे। तो ये हमारा 7 नंबर हो गया। अब 8 नंबर देखेंगे। 8 नंबर में कह रहा है इन द फॉलोइंग पैटर्न फिल इन द मिसिंग नंबर्स। तो देखिए अगले पेज पर चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या पैटर्न दे रखा है और क्या मिसिंग नंबर दे रखे हैं। देखिए यहाँ पर कोई पैटर्न दे रखा है और यहाँ पर देखिए मिसिंग नंबर हैं, ये आपको निकालने हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करें 1, 2 का स्क्वायर 4 और फिर 2 का स्क्वायर 4, और इनको ऐड करें 9 हो जाएगा। 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का स्क्वायर होता है। तो ये हमारा आ गया। इसी तरीके से ये 2 का स्क्वायर करें, 3 का स्क्वायर करें, 6 का स्क्वायर करें, तो इनका जो ऐड होके आएगा वो आपका 49 होके आएगा, और 49 7 का स्क्वायर होता है। परंतु यहाँ पर हमें पैटर्न निकालना है। अब पैटर्न के लिए आप एक चीज़ ध्यान दें, यहाँ पर ये जो नंबर है हमारा, आप ये देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई है, यानी 2 1 जा 2। इसी तरीके से ये जो 6 नंबर है, ये आप देखिए 2 3 जा 6। इसी तरीके से ये जो 12 नंबर है थर्ड पॉइंट में, ये 3 4 जा 12। इसी तरीके से ये लास्ट वाला जो है 20 है, तो यानी 4 5 जा 20। अब यहाँ पर जो इन दोनों की मल्टीप्लाई आ जाएगी, यानी 9 10 जा 90, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 90। ये तो आपका एक तो भर गया जो मिसिंग नंबर था। अब आपको इनको और देखना है जो इक्वल टू के इधर हैं। तो आप एक चीज़ ध्यान दें, जो ये वाला नंबर है ये इस नंबर का एक ज़्यादा का स्क्वायर है, यानी 2 का ये 3 हो गया, ये 6 का ये 7 हो गया, ये देखिए 12 है, 12 का 13 हो गया। तो यहाँ पर 20 है, तो 20 का मतलब 21 का स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरीके से ये 90 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 91 का स्क्वायर। तो इस तरीके से ये आपकी जो है मिसिंग नंबर ये कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए अब अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हाउ मैनी टिनी स्क्वायर्स आर देयर इन द फॉलोइंग पिक्चर्स? राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर ऑफ टिनी स्क्वायर्स। देखिए यहाँ पर ये एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर में भी बहुत छोटे छोटे यानी टिनी स्क्वायर दे रखे हैं। तो सबसे पहले इस स्क्वायर के अंदर टिनी स्क्वायर काउंट कर लें, यानी 1, देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, यानी एक जो स्क्वायर में बड़े स्क्वायर में वो 25 टिनी स्क्वायर है। इस तरीके से इसमें भी आप देख लीजिए, जो बराबर वाला है ये वाला, इसमें भी 25 टिनी स्क्वायर है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है हाउ मैनी टिनी स्क्वायर्स इन आर देयर इन द फॉलोइंग पिक्चर्स। इस पिक्चर में कितने टिनी स्क्वायर हैं? तो देखिए एक में 25 हैं। अब आप ये देखिए टोटल जो बड़े स्क्वायर हैं वो कितने हैं? तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 तो है रो में। अब इसके कॉलम और देख लें, कॉलम में कितने हैं, चलिए कॉलम भी देख लेते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और आगे देखें 8 और 9। इस तरीके से 9 ही कॉलम है और 9 ही इसके रो हैं। तो कुल मिलाकर जो ये बड़े स्क्वायर बैठे ये हमारे बैठे 9 × 9, यानी 9 9 जा 81। 81 जो बैठे हमारे, ये बैठे हमारे बड़े स्क्वायर। यानी टोटल जो है इस खाने के अंदर, यानी जो पूरी चित्र बन रहा है इस चित्र के अंदर टोटल जो है वो 81 बड़े स्क्वायर है। अब आपको निकालने टिनी स्क्वायर। तो देखिए एक जो बड़े स्क्वायर में जो टिनी स्क्वायर है वो 25 है, तो टोटल टिनी स्क्वायर हमें निकालने, यानी टोटल टिनी स्क्वायर। तो आप ये देखिए कि टोटल जो एक में टिनी स्क्वायर है 25 और जो टोटल हमारे बड़े स्क्वायर हैं वो 81 है, तो दोनों की आप इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। और जब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई आ जाएगी 2025। तो इस तरीके से 2025 जो है ये हमारे टिनी स्क्वायर हो गए। अब यहाँ पर क्वेश्चन में एक चीज़ और पूछ रहा है, राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर्स ऑफ टिनी स्क्वायर। जो टिनी स्क्वायर हैं इनके आपको प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो प्राइम फैक्टर आप, तो देखिए 2025 का हम फैक्टर कर लेते हैं। तो 2 से नहीं कटेगा, ये कटेगा हमारा 3 से। 3 6 जा
18, 2 बचे, 3 7 जा 21, 3 5 जा 25, फिर 3 से काटेंगे, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 से काटने नहीं, फिर 3 से कट जाएगा एक बार, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, फिर 3 से कट जाएगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर 5 से कटेगा, 5 5 जा 25 और 5 बन जा 5। तो इस तरीके से ये 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 जो है इसके, ये हमारे प्राइम फैक्टर होते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे इस चैप्टर के, तो ये हमारे जो पेज नंबर 10 है उस 10 के जो ये क्वेश्चन आंसर हैं 10 और कुछ 11 में भी हैं, ये हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो इसके आगे का जो टॉपिक है, यानी टॉपिक का नाम है क्यूबिक नंबर्स, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।